Once upon a time, जब इंडियन ऑडियंस ने एक ऐसे सिनेमा को एक्सपीरियंस करा जिसके लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, हॉरर सिनेमा। क्योंकि उसे एक्सपीरियंस करने के बाद हर घर के बच्चे को अपने ही खिलौनों से डर लगने लगा। बट हे, दिस इज बॉलीवुड। यहाँ हर हिट मूवी के ओरिजिनल होने के उतने ही चांस है जितने चांस तुम्हारे इंडिया में गवर्नमेंट जॉब लगने के हैं। काम चाहिए, काम। थोड़ा पर्सनल हो गया नहीं? Heavily inspired from a Hollywood movie जिसमें एक डॉल के अंदर एक आत्मा आ जाती है और वो एक खतरनाक, डरावनी और एक जिंदा किलिंग डॉल बन जाती है। एक ऐसी डॉल जो अपने इनविजिबल स्लीपर बिल्ड से एक 100 किलो के आदमी तक को बड़े ही आराम से गिरा सकती है। एक ऐसी डॉल जो अपने इन बेजान हाथों से कितने भी बड़े औजार को एकदम टाइटली पकड़ सकती है। इतना टाइट तो वो भी नहीं पकड़ती थी, मेरा हाथ। मगर खैर, महेश यादव द डायरेक्टर ऑफ दिस मूवी ये जानते थे कि कॉपी पेस्ट करने से काम नहीं चलेगा और अगर उन्हें इंडिया में एक हॉरर मूवी हिट करवानी है तो उसके लिए उन्हें एक और चीज लगेगी और वो थी कॉमेडी। 3, 2, 1 एंड एक्शन। या ड्रेस खोलूं? वेट, इस सीन में कुछ तो गड़बड़ है। खिलौना बना खलनायक। शहर में रहता है एक चमत्कारी बाबा जिसके पास है आत्मा ट्रांसफर करने का एक चमत्कारी मंत्र, जिसके पीछे पड़ा है शहर का सबसे मोस्ट वांटेड क्रिमिनल तात्या विच्चू। तात्या के पीछे पड़ा हुआ है शहर का सबसे काबिल पुलिस ऑफिसर महेश यादव, जो इतना काबिल है कि उसे थाने में भी पुलिस यूनिफॉर्म पहनने के लिए कोई नहीं कहता। बट आफ्टर ऑल दिस टट्टीपुना, गांजे की जगह अपने ही पार्टनर का पाद सूंघ के तात्या विच्चू चमत्कारी बाबा के पास आत्मा ट्रांसफर करने का मंत्र लेने जाता है अपने पार्टनर पुष्पा की 3rd कॉपी के साथ, जिसको कब्ज हो रखा है। पर देखिए कैसे आत्मा ट्रांसफर करने का मंत्र मिलने के बाद तात्या विच्चू अब अमर हो चुका है, जो अब किसी से नहीं डरता और वो किसी के अंदर भी डाल सकता है अपनी आत्मा। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ऑफिसर महेश यादव उसी के अड्डे में छुपकर एक ऐसा जंप मारने का वेट कर रहा होता है जो जंप इस बॉडी के लिए मारना तो इम्पॉसिबल है। बट स्टंट डबल के इतने स्ट्रगल के बाद ऑफिसर महेश तात्या पे रश कर देता है। Run. लेकिन इस प्रमोशन करवाने वाले केस का क्रेडिट कोई दूसरा जियान सुनियो न ले जाए, इसीलिए इंस्पेक्टर महेश यादव बैकअप के बिना ही अकेले तात्या विच्चू पर अटैक कर देता है। But after all, Tatya didn't have enough IQ to escape from Mahesh Yadav, so that's why he decided to run and hide in a post office, जिसका लॉक वो अपने कट्टे से खोलता है with a perfect shot। ऐसा निशाना पहले लगा दिया होता तो भागने की नौबत नहीं आती। But ये तात्या की जिंदगी की सबसे बड़ी और सबसे आखिरी गलती नहीं होती है, क्योंकि वो आगे भी काफी गलतियां करता है। बट पॉइंट ये नहीं है, क्योंकि कुछ ही देर में इंस्पेक्टर महेश तात्या को शूट कर देता है, जिसके गोली लगती राइट पे है मगर खून उसका लेफ्ट चेस्ट से निकल रहा होता है। और गोली लगने के बाद तात्या ऐसा मुंह बनाता है जैसा मुंह मैंने तब बनाया था जब स्कूल में रिया के सामने मैं पैंट में हक दिया था, और तब से लेकर आज तक मुझे टट्टी करते वक्त यही याद आता है। हाँ, ये ट्रॉमा मुझे कभी नहीं भूलेगा। बट तुम्हारी तरह इंस्पेक्टर महेश यादव को भी यही लगा था तात्या विच्चू का खेल खत्म हो गया है। मगर महेश को ये नहीं पता था कि तात्या विच्चू के पास अब आत्मा ट्रांसफर करने का एक जादुई मंत्र है, जिसे यूज करके वो मरने से पहले अपनी आत्मा वहां पड़े एक गुड्डे में डाल देता है, ये कंफर्म करे बिना कि उसका ये मंत्र बेजान चीजों पे काम करता भी है या नहीं। ये कंफर्म करे बिना कि जिस डॉल में ये अपनी आत्मा डाल रहा है ये किसी छोटे बच्चे की खेलने वाली डॉल है या फिर उसके बड़े भाई की अकेलापन दूर करने वाली डॉल, जो अपनी शैतानी हंसी हंसने के लिए या फिर ऑडियंस को डराने के लिए अपने गोटो तक का दम लगा देता है, जिससे उसकी ठुड्डी टट्टो जैसी दिखने लगती है।
पता नहीं क्यों पर दिखती है। ये वही सीन है जिसे बचपन में देख के मेरी टट्टी निकल गई थी। बट अब ऑफिसर महेश यादव की बेवकूफी की वजह से जन्म हो चुका है एक पावरफुल कर्स डॉल तात्या विच्चू का। जिसे पार्सल कर दिया जाता है एक लक्ष्य नाम के लड़के के पास, क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग लक्ष्य को भी आती है। लेकिन लक्ष्य के इरादे डॉल्स के लिए बिल्कुल भी नेक नहीं थे। इवन अन्नाबेल्ले हैड बिकम अ विक्टिम ऑफ लक्ष्य's लस्ट। साली चलती फिरती कोकेन है, कोकेन। मगर इस बार लक्ष्य की डॉल कोई आम डॉल नहीं थी, वो थी एक कर्स डॉल तात्या विच्चू, जो लक्ष्य के सामने खुद चलकर उसे बताता है कि वो कोई उसकी सेक्स डॉल नहीं है, बल्कि वो तात्या विच्चू है और वो लक्ष्य को उसकी गांड मारने नहीं देगा। जिसे बोलते हुए देखकर लक्ष्य की फट जाती है और वो उसे एक अलमारी में बंद कर देता है। But after some days, a fat man named धनाजी राव stole तात्या from लक्ष्य, ये सोचकर कि ये उसका उस टाइप का एक स्ट्रेस दूर करने वाला एक सैड स्ट्रेस डॉल है। And as expected, धनाजी राव तात्या के साथ वो सब करता है जो हर लड़का एक गुड्डे के साथ करना चाहता है। Expected joke. बट एनीवेज, तात्या विच्चू इस लात को पर्सनली ले लेता है और अपने 300 ग्राम के हैवी वेट से वो 100 किलो के धनाजी राव पर भारी पड़ जाता है और अपने इन इंसानी हाथों से जो इन ग्लव्स के अंदर हैं, उनसे एकदम एक काला औजार पकड़ लेता है। नॉट डार्कर देन माइन बट नेवर माइंड, क्योंकि पिछले ही सीन में इसके हाथ बिल्कुल फ्लैट होते हैं और अगले ही सीन में साफ दिख रहा है कि इन ग्लव्स के अंदर किसी इंसान का हाथ है। मगर इतनी नोटिसेबल और एकदम टट्टी मिस्टेक्स को इग्नोर करते हुए तात्या विच्चू धनाजी राव को पेल देता है। After doing some shit, अब तात्या को उसकी ह्यूमन बॉडी वापस चाहिए, जिसके लिए वो चमत्कारी बाबा के पास वापस जाता है एक बस के पीछे लटक कर। मुझे लगता है अन्नाबेल्ला की कच्ची सूंघ के लिखा गया हुआ ये सीन। खैर, फाइनली तात्या पहुंच जाता है चमत्कारी बाबा की उस अंधेरी गुफा में, जहां वो अभी तक अपनी बीवी के उसी गुलाबी पल्लू में होता है जिसमें वो मूवी की स्टार्टिंग में था। लेकिन अपने फैट मैन बूब्स लेकर चमत्कारी बाबा तात्या की मदद करने के लिए मना कर देता है और तात्या का ये गोल सॉफ्ट मुंह देखकर ये भी उसका फायदा उठाने का सोचता है। मगर तात्या इस बार पूरी तैयारी के साथ आया होता है। वो चमत्कारी बाबा की पीठ के बाल खींचकर उसे नीचे गिरा देता है और चमत्कारी बाबा अपना बचाव करने की कोशिश तक नहीं करता है। तात्या विच्चू से डरकर चमत्कारी बाबा उसे बताता है कि जिसे भी सबसे पहले पता चला था कि तुम कोई सेक्स डॉल नहीं, एक कर्स डॉल हो, सिर्फ वही इंसान तुम्हारा ह्यूमन वेसल बन सकता है और वो इंसान होता है लक्ष्य। अब तात्या को चाहिए लक्ष्य की बॉडी, जिसके लिए वो उसे मारने जाता है उसके घर पे, सेम कैमरा शॉट के साथ जो चाइल्ड्स प्ले में था। इंस्पायर्ड, इतने इंस्पायर्ड तो मेरे थंबनेल्स भी नहीं होते ओनली देसी से। पर खैर, तात्या लक्ष्य के अंदर डालने ही वाला होता है अपनी आत्मा, पर उतनी ही देर में ऑफिसर महेश यादव वहां पहुंच जाता है, जिसे देख के तात्या उसे हाय करता है। रियली तात्या? बट देखिए, लक्ष्य को बचाने के चक्कर में महेश अब छत से नीचे गिरने वाला है और तात्या भी लक्ष्य के अंदर अपनी आत्मा डालने वाला है। पर इतना सब होने के बाद भी महेश यादव बैकअप नहीं बुलाता है, क्योंकि ब्राउन रंग महेश यादव का फेवरेट सॉन्ग है और महेश भी इस केस का क्रेडिट किसी को नहीं देना चाहता है। इसलिए अपनी फोरआर्म्स नहीं बल्कि पेट की ताकत से महेश खुद को बचा लेता है और एक बिल्कुल परफेक्ट हेडशॉट से, जो एक पुलिस वाले के लिए लेना लगभग इम्पॉसिबल है, उस शॉट से वो तात्या विच्चू को पेल देता है। और इसी के साथ मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। खिलौना बना खलनायक। हेलो जी, आई नो वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया। वो क्या है कि जिंदगी में और भी काफी सारे बेफालतू के काम है, जैसे कि कॉलेज में टाइम वेस्ट करना। हाँ, फक माय लाइफ। मगर खैर, वीडियो में मजा आया हो, जो कि आया ही होगा, तो लाइक मारो। इस बार एम रखते हैं कुछ नहीं, क्योंकि तुम पूरा करते ही नहीं हो और फिर मैं डिप्रेस हो जाता हूँ। इसलिए लाइक कर दो जल्दी से। और तुम्हें तुम्हारे खिलौने की कसम है, अगर तुमने सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करो जल्दी।